4.2 today. In exercise 4.2, we are going to learn what is chi-square statistics. So for your general knowledge, I am giving you the 4 examples. Whether there is a relationship between song selection and age group. So you said yes sir, song selection age group का relation बन सकता है. जो यंग जनरेशन है वो ज्यादा इंग्लिश गाने सुनती है, ओल्ड जनरेशन है वो हिंदी बॉलीवुड ओल्ड बॉलीवुड सुनते हैं. जो रिटायर्ड पीपल है, जो बोलते हैं हम लोग 65-70 के ऊपर, वो और पुराने सॉन्ग सुनते हैं. हाँ, बहुत पुराने सॉन्ग या गजल सुनते हैं. ठीक है. फिर ड्राइविंग स्किल्स, जो यंग बच्चे है वो एकदम फास्ट चलाते हैं, एकदम रिस्की ड्राइविंग करते हैं. जो 40 प्लस है वो सेफ ड्राइविंग करते हैं. 70-80 वाले वो ड्राइविंग करते ही नहीं है या एकदम सेफ रहते हैं. तो ये भी एक रिलेशनशिप बन सकता है. देन डे ऑफ अ वीक, जैसे हम लोग अगर मंडे को स्कूल जाना बोला या मंडे को कॉलेज जाना बोला तो एब्सेंटिज्म मंडे को ज्यादा होती है, सैटरडे को ज्यादा होती है. तो डे ऑफ अ वीक एंड एब्सेंटिज्म ऑफ स्टूडेंट, दे आर डिपेंडेंट, दे आर रिलेटेड. एंड बाइंग अ कार, तो नाउ वी हैव टू से कौन से वेरिएंट का कार लिया है जो अपने को सस्ता पड़े. तो अपने पास 4 ऑप्शन है, तो हम ज्यादा से ज्यादा जो कार सिलेक्ट करेंगे जो अपने को सस्ती पड़े. तो ये जो है, ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप है, ये तो पता है. कैसे निकाला जाए, तो ये निकाले कैसे, उसका आंसर है ची स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स इज द मेजरमेंट. लिख लो आप ये, राइट इट डाउन. सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, आपको पता चले. लिखते जाओ फटाफट. सर हम लोगों के कॉलेज में 5th चैप्टर चालू हुआ. कौन सा, 1 या 2? इसके बाद का. अच्छा, कोरिलेशन. ठीक है, इसके बाद अपन यही ले लेंगे फिर. सर मंडे को हमारी मैथ्स की एग्जाम है, 1st चैप्टर की. वेरी गुड. पार्टीशन डाउट है तो वैल्यूज. कुछ इजी चैप्टर है. कोई डाउट है तो भेजना. अब इसका फॉर्मूला लिख लो. ची स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स डिनोटेड बाय ची स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स इज डिनोटेड बाय, देखो कैसे बनाने का, ये स्ट्रेट लाइन और ये जेड जैसे बनाओ, ये इस तरीके से. इसका थोड़ा सिंबल ध्यान से समझना, ये स्ट्रेट लाइन और ये ऐसा, इसको हम बोलेंगे ची स्क्वायर. ची स्क्वायर, ची स्क्वायर. ठीक है, सिंबल समझना. डिनोटेड बाय ची स्क्वायर. ची रिलेटेड टू काई, ग्रीक में इसको काई बोलते, काई या काइट, काइट के जैसा. It is used to measure the relationship between two categories. Used to measure relationship between two categories. ये पूरा कंसेप्चुअल हो गया. क्या पढ़ रहे हैं तो ये अपने को मालूम होना चाहिए. कॉलेज में आपको डायरेक्ट सिखा देंगे, फॉर्मूला लगाओ, हो गया खत्म. ची स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव. ची स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव. ये भी ध्यान रखना, एमसीक्यू में कराया तो काम आएगा. नॉन नेगेटिव, सॉरी, ऑलवेज नॉन नेगेटिव, क्योंकि वैसे भी मैं स्क्वायर चीज हमेशा पॉजिटिव ही होती है. नॉन नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव मिलेगा. अब इसका फॉर्मूला लिखो. ची स्क्वायर इक्वल्स समेशन ऑफ, समेशन मतलब टोटल, समेशन ऑफ ओ आई जे, ओ
आई जे माइनस ई आई जे, बताता हूँ ये सब क्या है, का स्क्वायर अब ई आई जे, ब्रैकेट हो गया क्लोज, वेर ये तो मालूम है ची स्क्वायर है, दिस इज ची स्क्वायर, ओ आई जे इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, observed frequency, EIJ expected frequency, then expected frequency can be also obtained by, write down the formula again, expected frequency can also be calculated by EIJ equals RI into CJ upon N, RI into CJ upon N. RI is raw total, CJ is column total, and N upon N is the grand total. बहुत इजी है. सर एन क्या है? ग्रैंड टोटल मतलब सबका टोटल, मेन टोटल जो आता है. एक सम बताता हूँ, पहले ये लिख लो. इजी है ये. डन. यस सर. हो गया क्या? हाँ. सबका हो गया? हाँ सर. चलो अब एकदम ध्यान से सुनना, पहले पूरा सम मैं सॉल्व करूंगा और मेरे होने के बाद, समझ में आने के बाद ही आप सॉल्व करोगे. नहीं समझ में आएगा तुरंत वही स्टेप पे रोक देना भाई. सर मैं मंडे को नहीं हूँ. ठीक है, कोई बात नहीं, मजा कर तू. फॉलोइंग, ऐसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन यू, बाद में अपन ये चालू करेंगे 4.2. Following data obtained from a sample of 200 people, of which 80 were men and 120 were women. Find the value of chi-square statistics. अभी समझना, टेबल जो अपने को गिवन है, टेबल चाहिए तो मेरे साथ बना लो. राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड. फिर इसके बाजू में ये टेबल अपने को दिया, यहाँ पे एक्स्ट्रा में बना रहा हूँ टोटल. सर स्क्रीन यहाँ पे ब्लर दिख रहा है. एक मिनट रुक जा. मैन, एक ही मिनट. वुमेन, और ये आ जाएगा टोटल. ये टेबल आप बना लो मेरे साथ.
अभी इसमें दिया है 40 35 40 35 40 85। हाँ और इसका 120, दोनों का ग्रैंड टोटल आ जाएगा 200। इधर का भी 200, इधर का भी 200, चेक कर लो। हो गया? अभी समझना, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले निकालो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ध्यान से सुनना, लिखना बंद कर दो अभी पूरा। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आर गिवन बाय EIJ। फॉर्मूला क्या लिखा है अपन ने? RI इंटू CJ अपॉन N। जिसको जहां पे डाउट आएगा वहां पे रोक दो। कितनी रो कितने कॉलम है इधर? कितने रो कितने कॉलम है क्वेश्चन में? 3 अरे टोटल को क्यों गिन रहे हो 2 पागल? 2 टोटल तो अपन ने मारा है ना, टोटल को रो कॉलम मत गिनो। रो ये कौन सा रो कौन सा कॉलम है? फर्स्ट रो फर्स्ट 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 रो फर्स्ट कॉलम, बराबर। तो इसको अपन लिखेंगे 1 1 E11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फॉर्मूला क्या आएगा? R1 इंटू C1 अपॉन N। फिर ये आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फॉर्मूला आएगा फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम अपॉन N। फिर ये जो निकालेंगे ये आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, R2 इंटू C2 C1 अपॉन N। और ये आएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम E22 R2 इंटू C2 अपॉन N। बोलो क्या डाउट है? क्या डाउट है? समझा। समझा। अभी बताओ R1 कितना है? 40 इसका टोटल देखो, टोटल 95 इसका टोटल, रो का टोटल, अच्छा रो का 80 टोटल हाँ 80, और कॉलम का टोटल 75 और ग्रैंड टोटल। 200 तो अपना पहला आएगा 80 इंटू 75 अपॉन 200। इसका आंसर आप लोग निकालोगे। बोलो क्या क्वेश्चन है? इसका रो का टोटल ये, इसके कॉलम का टोटल है, टोटल ही लेने का सीधा सीधा, ये इंटू ये डिवाइड बाय 200। अब मुझे बताओ नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आएगा? 80 into 125 डिवाइड बाय 200। upon हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। 80 इंटू 125 अपॉन 200। नेक्स्ट क्या आएगा? R2, ये देखो ना R2 ये रहा। हाँ 120 120 इंटू 75 75 upon 200 200। वेरी गुड। और लास्ट क्या आएगा? 120 इंटू 125 125 अपॉन upon 200। 200 अभी सबके आंसर निकालो, ये लिख लो और क्या क्वेश्चन है वो पूछो।
हो गया तो बोलना। सर कॉलेज में पोर्शन कैसा होगा? फाइनल एग्जाम होगी या नहीं होगी, कैसा होगा? फाइनल नहीं होगा, लास्ट मतलब अभी जो सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर होता है ना, उतना पोर्शन देंगे आपको। मतलब समझो कि आपको इसमें 9 चैप्टर है तो इधर से 4 चैप्टर और वो पार्ट से 4 चैप्टर, ऐसा 7-8 चैप्टर का एक पेपर बना के देंगे। तो सर एक्सरसाइज कितना होगा, सब लेंगे कि कैसा होगा नहीं एग्जाम? बीच बीच में से ओमिट किया हुआ है ना हर कॉलेज ने, गवर्नमेंट ने दे रखा है। वो जो क्वेश्चन है वो उड़ा देंगे, जैसे 1.2 जो है इसमें ग्राफ नहीं है, वैसे काफी सारी चीजें ओमिटेड है। हाँ, तो फिर 12th में कैसे करेंगे वो लोग? कुछ नहीं करेंगे, 12th में पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो अगर सिखाया ही नहीं है कॉलेज वालों ने तो कॉलेज वालों का वैसे भी किधर सिखाते वो लोग, चालू रहता तो भी क्या सिखाते थे, कुछ नहीं सिखाते। इसके लिए तो अपन ने जल्दी चालू, अपन ने क्यों जल्दी चालू किया, इसी के लिए ना, अपन बराबर से सीख लेंगे। अपने को कॉलेज से लेना देना ही नहीं, कॉलेज अपना अपना सिखाएगी। अप्रैल महीने से तो मैं 12th भी चालू कर दूंगा। हाँ सर, हाँ अप्रैल महीने तक अपन 11 खत्म करके अप्रैल लास्ट वीक में या 12 चालू, अपने को ज्यादा टाइम मिलेगा। हाँ। चलो आया, इसका आंसर आ गया, मेरे को बताओ। यस सर। बोल। तो पहले वाले का 30 आया, शाबाश। हाँ सेकंड का 50, फिर शाबाश 45 और 75। वेरी गुड। चलो हो गया लिख के, ये निकाल दे दो। ये टेबल हो गया क्या, ये पार्ट हो गया क्या, ये वाला पार्ट? यस सर। अभी लिखना फिर से बंद कर दो। और कैसा अप्लाई, एक सब मैं अभी दे रहा हूँ आपको, वो मेरे को अभी सॉल्व करके चाहिए अभी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ची स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ ब्रैकेट OIJ माइनस EIJ का स्क्वायर अपॉन EIJ। अभी एकदम ध्यान से सुनना, समेशन मतलब टोटल, सबका टोटल लेने का। अभी जो फर्स्ट वैल्यू था वो बताओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पहला वैल्यू, फर्स्ट रो फर्स्ट 30। अरे फर्स्ट वैल्यू बताओ, टेबल का फर्स्ट वैल्यू 40 ये आ गया OIJ जो गिवन है अपने को, माइनस EIJ का फर्स्ट वैल्यू 30 का स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 30। बोलो क्या डाउट है? सर वो OIJ नहीं समझा। जो टेबल में गिवन है, टेबल में देखो, क्वेश्चन के टेबल में पहला वैल्यू क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हाँ 40। हाँ वही, फिर सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना है, फर्स्ट रो सेकंड, हाँ 40। बोलो ना जल्दी, माइनस EIJ ये रहा 50 का स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 50। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 45 का स्क्वायर अपॉन 45 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 85 माइनस सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आई जाए 75 का स्क्वायर अपॉन 75। 40 माइनस 30 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 30 प्लस 40 माइनस 50 माइनस 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 50। 35 माइनस 45 माइनस 10 का स्क्वायर 100 अपॉन 45
85 75 100 अपॉन 75 मारो टोटल ऐड करके आंसर निकालो। हो गया। क्या डाउट है पूछो। क्या डाउट है पूछो। सर फॉर्मूला में OIJ माइनस EIJ भी होल स्क्वायर फिर ब्रैकेट क्लोज करके भी स्क्वायर है ना? नहीं 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 है। हो गया। टू 200 आंसर। इतना कैसे आएगा, पागल है क्या? पॉइंट में आएगा। 100 अपॉन 30 3.33 आएगा। 100 अपॉन 52 100 अपॉन 45 2.22 100 अपॉन 75.75 1.33। 8.88। हाँ शाबाश। बराबर। अभी एक सेम क्वेश्चन आपको देता हूँ। अभी थोड़ा सा बड़ा होगा क्वेश्चन, लेकिन आप ट्राई करो फटाफट। मैं ये निकाल रहा हूँ, यहाँ से ये निकाल दो। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, टोटल वोटल आप मार के तैयार करना। बॉयज एंड गर्ल्स, इसके अंदर 3 कलर्स हैं, पिंक, ब्लू एंड ऑरेंज। एंड ORANGE, ऑरेंज। और यहाँ पे आएगा टोटल, यहाँ पे आएगा टोटल। पिंक में 2741 2741 6345 10 and 14 10 and 14। चलो स्टार्ट। जहाँ पे अटक जाओगे वहां पे पूछना। आराम से सॉल्व करो, कोई घाई नहीं मेरे को।
करते जाओ, जहां पे आपको लगे नहीं आ रहा है बोलो, मैं कर दूंगा। चेक। सर साइड। छापो मत, खुद से करने को बोला है। हाँ तो नहीं। वही देख रही थी। हाँ, राइट है या रॉन्ग है वही देखो बाबा।
हो गया? हाँ सर। नहीं सर 2 मिनट। चल ठीक है, मैं मैगी बना लेता हूँ 2 मिनट में। हाँ, आंसर कितना आया? 6.54। शाबाश मधुश्री, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। तेरी कॉलेज का क्या ठिकाना, आता पता कुछ है क्या मधुश्री? सर 6 चैप्टर चालू किया मैथ्स 1 का, वो डिटर्मिनेंट्स वाला, अरे, और कुछ चालू नहीं किया। तू चैंपियन है उसमें, तेरे को कुछ डाउट है क्या तो बोलना। हाँ सर। ठीक है, और कॉलेज में आउट ऑफ चाहिए मेरे को, मार्क्स एग्जाम में। हाँ सर। हाँ शाबाश। अभी कॉलेज वाले फटाफट भगाएंगे पोर्शन, तो जैसे जैसे आप तुम्हारा चालू होगा वैसे वैसे बताओ मेरे को। हाँ, एग्जाम भी मेरे को लगता है फरवरी लास्ट वीक में ले लेंगे, एक आध छोटा मोटा एग्जाम। फरवरी में एग्जाम लेंगे, वो बाद में अप्रैल महीने में आएगा एग्जाम। तो कॉलेज के पोर्शन के ऊपर अच्छे से वॉच रखना। सर हो गया। आ गया 6.55 वो 54। सर मेरा 6.25 आया। हाँ चलता है, ठीक है, चल, नो प्रॉब्लम। अभी मेरी बात आँख कान नाक सब खोल के सुनो। एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, 4 सम होमवर्क दे रहा हूँ सेम मेथड से, और 4 के 4 सम मुझे कल 6 बजे के पहले चाहिए। 1, 2, 3, 4। अगर इन बिटवीन कोई सर ये नहीं फोर्थ आता सम ये ग्रेटर देन उसका कुछ नहीं करने इक्वल्स का, टू और उसका लेस देन क्या है? इसको कुछ करने का है तेरे को? बॉयज और गर्ल्स को कुछ करना है क्या? नहीं। तेरे को बॉय और गर्ल से कोई लेना देना है क्या? हाँ हाँ ठीक है। नहीं हाँ, तो नहीं। वो तो कुछ मतलब ही नहीं है उसका। लेस देन ग्रेटर देन से कोई देखे, तुमको ये नंबर से लेना देना है बस, वो देखने का खाली। बराबर? तो क्वेश्चन नंबर 4 सर में एक बार एज। वापस क्वेश्चन रिपीट करो ना। हाँ, 1 क्वेश्चन नंबर रिपीट करो 1, ना 2, फिर 3, से एक बार। 3, 4। कौन सा? 1, 2, 3 और 4। फिफ्थ वाला मैं कल करा के टेबल बना के दे दूंगा, बाद में वो सॉल्व कर लेना। कल सर मैं कल ट्यूशन है? कल रखूंगा ना भाई, चैप्टर नंबर 6 चालू करना है, कल रखूंगा मैं ट्यूशन। सर कल 7 मैं नहीं हूँ, कल अरे और ठीक है ना, परसों। तू मजाक कर रहे है, तू मजाक कर, कोई टेंशन मत ले, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। सर और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी भेजो ना। हाँ भेजता हूँ। तू एक काम करना, मंडे को तू नहीं है ना धानो में? अरे यार, नहीं। तू भी कमाल का आदमी है। ठीक है चल, देखता हूँ मैं, चल। तो हाँ, सर मैं कल का टाइम भेजता हूँ मैं, कल का शाम का टाइम रखता हूँ, शाम का टाइम रहेगा, मैं भेजूंगा लेक्चर। कल चैप्टर नंबर 6 चालू करूंगा, सर कोरिलेशन। पर कल तो मैं नहीं हूँ, क्या करूँ मैं? सर वो 5 है। रिकॉर्डिंग कर दे। 5th क्या? चैप्टर चालू हाँ, करोगे ना? फिफ्थ चैप्टर, सॉरी, फिफ्थ चैप्टर। हाँ। सर आप रिकॉर्डिंग भेजोगे ना? यस 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 बेटा।
ओके सर। ठीक है, 4 सम मुझे कल 6 के पहले सॉल्व किए हुए